Good morning, my dear students. This is your math teacher Garima. Now we start exercise 3.2, chapter pair of linear equation in two variable. In previous video, we will discuss about consistent and inconsistent and question number 1. Okay, which part is consistent? If solution is unique and infinitely solution, then it is consistent, and it's no solution, it is inconsistent. Okay, now we have discussed question number 2. On comparing the ratio a1 by b2, b1 by b2, c1 by c2, our line represent the following linear equation intersect in point पैरेलल और कॉन्सिडेंट्स. हमारे पास ये तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें इनमें यही चेक करना है, इनका रेशो चेक करके बताना है कि वो पार्ट मेरे पास क्या बन रहा है, पैरेलल और कॉन्सिडेंट्स. ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया. हमारे पास जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि आप कोई भी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल सॉल्यूशन है, यूनिक है, कैसा आपके पास ग्राफ बन रहा है, तो उसके लिए आप ये तीन कंडीशन चेक करते थे, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2. ठीक है, वही हमें सारा कुछ मेथड यहाँ पे अपना यूज करना है. तो देखिए फर्स्ट पार्ट 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ये मेरी इक्वेशन इसी को रिप्रेजेंट करती है. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अगर मैं कंपेयर करूँ इनके रेशो, यानी कि दैट मीन a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, तो मेरे पास देखिए क्या वैल्यू रिप्रेजेंट होती है. a1 बाई a2 दैट मीन 5 बाई 7. ओके, b1 बाई b2 दैट मीन माइनस 4 बाई 6, c1 बाई c2 दैट मीन 8 बाई माइनस 9. अब आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, ध्यान से देखिए. हमारे पास तीन केस पढ़े थे हमने, यही था ना क्वेश्चन में हमारे पास, हमें पीछे वीडियो में तीन केस पढ़े थे. फर्स्ट केस हमारा कौन सा आया था, जब मेरा a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2. सेकेंड केस हमारा क्या आया था, इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2. थर्ड केस a1 बाई a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. Yes, this solution unique solution, this solution infinitely many solution and there is no solution. ये तीन केस पढ़े थे आपने. तो देखिए अब मेरे पास कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, a1 बाई a2 जब हमारे फर्स्ट टू पार्ट्स ही इक्वल नहीं है, दैट मीन a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. तो दैट मीन मेरा ये फर्स्ट वाला पार्ट्स बनता है और ये कैसा सोल्यूशन बनता है, यूनिक. तो हैंस द लीनियर रिप्रेजेंट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन. ठीक है, इसलिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, पहले आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, उसके अपने कंसेप्ट को क्लियर करिएगा, तभी आपको ये सब कुछ क्लियर हो पाएगा. आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा कि अगर मेरा ये वाला फर्स्ट पार्ट है तो सॉल्यूशन यूनिक है, अगर ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं तो सॉल्यूशन मेरा इनफाइनाइटली है, और अगर फर्स्ट टू पार्ट्स इक्वल हैं बट तीसरा पार्ट इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन मेरा नो सॉल्यूशन है. अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट टू पार्ट नहीं इक्वल थे तो हमने सोल्यूशन कैसा कह दिया, यूनिक सोल्यूशन. बस यही आपको डिस्कस करना है. ऐसे देखिए सेकंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0. फिर हमने यहाँ पे बोला इसको हम इससे लिख सकते हैं इक्वेशन, कंपेयर तो हमें इनसे ही करना होता है ना. a1x प्लस यहाँ मेरा क्या आएगा b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2. So a1 by a2 9 by 18, b1 by b2 3 by 6, c1 by c2 12 by 24. अब यहाँ से मैंने ये भी बोला था जो अपने टेबल पे कट जाता है उनको कट कर दीजिए. तो 9 1 द 9, 9 2 द 18, तो मेरा कितना आ गया 1 by 2, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो कितना आया 1 by 2, 12 1 द 12, 12 2 द 24, 1 by 2. All conditions are same, so condition apply a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. And which solution? Remember, infinitely many solution. Okay, so hence this line represent the given pair of equation are coincident. यानी कि मेरे सोल्यूशन कैसे बनेंगे यहाँ पे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. और जो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं वो कैसा ग्राफ बनाती थी, कोइंसिडेंट. आप यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन भी लिख सकते हैं.
ठीक है बच्चा। इसी तरह से देखिए आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी यही दिया हुआ 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप चेक करिएगा a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। ठीक है, चेक करने के बाद आपको वही चेक करना है कि कंडीशन आपकी कैसी है। ये आपका ट्राई योरसेल्फ, इसको आप खुद ट्राई करिएगा। इसी तरह से देखिए थर्ड पार्ट है ऑन कंपेयरिंग द रेशो। वो कह रहे हैं फिर वही सेम कि कंपेयर करके रेशो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 ऑन फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हमें सिर्फ ये बताना है कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है, और इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था सोल्यूशन कंसिस्टेंस कब बनता है, अगर वो आपके पास यूनिक है और इनफाइनाइटली है। ये हमने डिस्कस किया था। आपके पास दो कंडीशन बनती हैं। पहला आपके पास कौन सी बनती है, पहले आपके पास कौन सी बनती है, कंसिस्टेंस, और सेकंड आपके पास कौन सी बनती है, इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने बताया था अगर आपका सॉल्यूशन यूनिक और इनफाइनाइटली है तो कंसिस्टेंस है, अगर आपका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है तो आपका कैसा है, इनकंसिस्टेंस है। चेक आपको वही तरीके करने हैं, a1 बाई a2, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। ठीक है, तो देखिए कैसे किया। मान लो मेरे पास क्वेश्चन ये फर्स्ट है, कैसे किया, 3x प्लस 2y प्लस 5, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। वो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग रेशियो वही सेम, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 3 बाई 2, b1 बाई b2 2 बाय -3, c1 बाई c2 -5 बाई -7। अब आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि मेरे पहले 2 पॉइंट्स ही इक्वल नहीं हैं। व्हेन 2 पॉइंट्स आर नॉट इक्वल तो सॉल्यूशन मेरा कैसा था, यूनिक। ये देखिए जो आपने यहाँ पे भी पढ़ा था। और जब सॉल्यूशन यूनिक होता है तो मैंने क्या बोला है, वो कैसा होता है, कंसिस्टेंस। आया समझ? यही आपको यहाँ पे चेक करने हैं। ठीक है, तो दिस लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंस। क्योंकि सॉल्यूशन कैसा था, यूनिक, और यूनिक था तो मेरा क्या बन जाता है, कंसिस्टेंस। ठीक है, ऐसे आपको सेकंड पार्ट ट्राई करना है। सेकंड पार्ट आप क्या करेंगे, खुद ट्राई कीजिएगा। मैं आपको थर्ड पार्ट बता देती हूँ कैसे है, ऐसे आपको फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में आप खुद ट्राई करिएगा। थर्ड पार्ट आपके पास क्या गिवन है, 3 बाई 2x प्लस 5 बाई 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये देखिए कैसे किया है। ये पास a1x प्लस b1y c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। कंपेयरिंग रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, सेम मेथड। तो a1 3 बाई 2 अपॉन में a2 9, only we have put value a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. b1 5 by 3, b2 minus 10, c1 7, c2 14. Solve this value, 3 by 2, 9 by 1. कोई भी टर्म अगर अपोजिट जाती है, कोई भी टर्म अगर आप ऊपर लेके जाते हो वो क्या हो जाती है, अपोजिट। 9 by 1 है तो अपोजिट होके क्या आ जाएगी, 1 by 9। 5 by 3 मल्टीप्लाई 10 by -1 तो -1 by 10, ये आपका कैंसिल हो गया। 7 1 7, 7 2 14, 1 by 2। ओके, इसको मैंने कट किया। 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 5 1 5, 5 2 10, 3 2 -6। अभी देखिए अगेन वही कंडीशन बन गया मेरी कि a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2, देन अगेन सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंस। ओके, this linear equation are intersecting each other at point, hence the pair linear equation is consistence. All question are checking consistence और inconsistence, और इसके लिए आपको सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी होती है, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, that's it. Okay, now अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। Which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. इसमें भी आपको वही चेक करना है कि solution consistent है या inconsistent है। ठीक है, कंडीशन वही है। अगर मैंने बोला है आपको कंसिस्टेंस कब बनता है, जब यूनिक और इनफाइनाइटली सोल्यूशन बनाता है, और इनकंसिस्टेंस कब होता है, जब नो सोल्यूशन की कंडीशन आती है। नो सोल्यूशन मीन्स जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, अब वो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंस है
तभी ग्राफ बनाओगे। अगर जिसमें कंडीशन इनकंसिस्टेंस होगी तो उसमें आपको ग्राफ नहीं बनाना है। आप ये खुद क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसलिए ध्यान से सुन लो कि अगर आपके पास कंसिस्टेंस किसी ग्राफ में बन रहा है, जैसे आपके पास आगे इक्वेशन दे रखी होंगी, अगर उसमें कंसिस्टेंस बन रहा है तो आपको ग्राफ बनाना है। अगर इनकंसिस्टेंस आ गया तो आपको ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, तो देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/2 मेरा कितना आ गया 5। देखिए यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, जब आपकी इक्वेशन ही सेम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जब दोनों इक्वेशन ही सेम है तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ग्राफ कैसा बनेगा अगर आपको याद हो, कोइंसिडेंट, याद आया? सेकेंड पॉइंट कोइंसिडेंट, जिसमें हमारा ग्राफ एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट होता था। ठीक है, तो देखिए सोल्व किया मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, a1x प्लस मेरे पास क्या आ गया b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर वही x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, a2x प्लस b2y c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 की वैल्यू 1 और इसकी a2 की वैल्यू भी 1, b1 की वैल्यू भी 1, b2 की वैल्यू भी 1, c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 5। ये आप 5/5 भी ले सकते हैं, या फिर अगर ये प्लस का 5 है, मैं इसको अगर इधर लेके जाऊंगी तो माइनस का 5 बन जाएगा ना, तो वही मैंने लिखा -5 -5। फिर माइनस से माइनस कट कैंसिल एंड 5 से 5 कैंसिल, मेरा 1 ही बचता है। तो देखिए मेरे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2। जब ऑल कंडीशन इक्वल आ जाती है तो ग्राफ कैसा बनता है आपका, कोइंसिडेंट, और सोल्यूशन कैसा मिलता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ओके, तो वही लिखा है, देयरफॉर दिस लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, द पेयर लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंस। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था, अगर कंसिस्टेंस है तो ग्राफ बनाइए। तो अगर मेरा ये कंसिस्टेंस था तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी, x0 तो y5, y0 तो x5, ऐसे सेम रहेगा क्योंकि सेम ग्राफ की इक्वेशंस है। तो ये मेरा ग्राफ भी क्या बन गया, एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट। ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि मेरे पास 3 ग्राफ बनते हैं। अगर आपके पास ये वाला कंडीशन बनती है यूनिक सोल्यूशन, तो ग्राफ कैसे बनता है, इंटरसेक्टिंग। अगर आपका ये वाला बनता है कि मैनी सोल्यूशन है, तो आपका ग्राफ कैसा बनता है, कोइंसिडेंट, मतलब एक ही लाइन पे 2 ग्राफ लाइन बनती है। थर्ड था आपका अगर ये वाला नो सोल्यूशन, तब आपका ग्राफ जो है वो कैसा बनता था, पैरेलल। ओके, ये था आपका कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्लीज इसको ध्यान से और अच्छे से क्लियर करिए बेटा। Okay, thank you so much students, have a nice day.